नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपका स्वागत है। मनुस्मृति चल रहा है। अब चूंकि मनुस्मृति है, ये हमारी संस्कृति का एक आधारभूत ग्रंथ है। मैंने ये कहा आपसे कि ये हमारी न्याय संहिता है। जैसे आज हमारा एक अपना संविधान है, कभी ये हमारा संविधान हुआ करता। तो संविधान में जो भी बातें कही गई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यहां ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सवर्ण के अतिरिक्त विवाह नहीं कर सकते हैं। आप ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कन्या से विवाह कर सकते हैं। कन्या का उच्च वर्ण में जाना श्रेष्ठ माना गया। कन्या का नीच वर्ण में जाना, यानी अपने से उतरते वर्ण में जाना, वो उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया, क्योंकि कन्या को उस घर में जाके रहना पड़ता है। अब थोड़ा हम इस सवर्ण शब्द को देख लें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं और ये चीजें मुझे बड़ी ही दुखद लगती हैं कि जब वर्ण व्यवस्था को लेकर के कोई इस पे उंगलियां उठाता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। मैंने 4 वर्णों की रचना की है गुण और कर्मों के आधार पे। वो नहीं लिखते हैं कि जन्म के आधार पे की है। वैसे इससे पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चूंकि मनुस्मृति के साथ ये जुड़ा हुआ विषय है और इसी को लेकर के मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई हैं, इसलिए मुझे आज लगा कि इसको मैं और स्पष्ट करूं। देखिए, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में। पहले हम इसको बड़ा क्लियर कर लें। जन्मना जायते जाति, जन्म से जाति होती है, और कर्मणा जायते वर्ण, कर्म के आधार पे वर्ण होता है। और कर्म क्या? जिसका आपने चयन किया है, जिसकी आपने पसंद की है, जिसका आपने वर्ण किया है, वो वर्ण व्यवस्था होती। अब देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो व्यक्ति जो है वो शूद्र ही होता है। हर कोई जिसका जन्म हुआ है मां के गर्भ से, वो जन्मना जायते शूद्रः, वो शूद्र के रूप में ही जन्म लेता है। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कारों के कारण वो द्विज बनता है। अब द्विज में किसकी किसकी गिनती होती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की गिनती होती है। अब देखिए, जिसका जन्म हुआ है, हर उस व्यक्ति को आज भी सर्व शिक्षा अभियान चलता है और पहले भी सर्व शिक्षा अभियान था। कोई भी बच्चा गुरुकुल में जाए तो उसको पढ़ने का अधिकार था। आप एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण मत दीजिएगा, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस इसलिए है क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के पेड, जिसको हस्तिनापुर पेमेंट देता था, इस प्रकार के गुरु थे। वो हस्तिनापुर की इच्छा के विरुद्ध या हस्तिनापुर के साथ जिनका वैमनस्य हो या हस्तिनापुर का हित जिनमें ना हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो शिक्षा नहीं दे सकते थे। वो इस चीज से बंधे हुए थे। और इसमें आप सिर्फ एकलव्य का उदाहरण मत दीजिए। जब युद्ध का नंबर आया तो जो उनका अपना सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, उसके सामने उन्होंने युद्ध भी किया है, सिर्फ हस्तिनापुर के नमक का हक अदा करने के लिए। तो उनका उदाहरण मत दीजिए। वो गुरु की कक्षा में मैं उनको मानता ही नहीं हूं। वो पूरी तरीके से व्यापारी थे। हां, बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे आचार्य थे, शिक्षा बहुत अच्छी दे सकते थे, उनको पढ़ाना बहुत अच्छा था। लेकिन उनके पास जो गुरु वाले गुण हैं, जो विद्या का दान करता है, वो उनके पास नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उनको एक ही चीज सबसे श्रेष्ठ थी, अपने पुत्र अश्वत्थामा को राजा के रूप में देखना, श्रेष्ठ देखना। इसलिए उनकी बात नहीं कर सकता। चलिए, हम जिस विषय पे वहां आ जाते हैं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, यानी विद्यार्थी ने स्कूल में एडमिशन लिया, उसने पढ़ना शुरू किया, यहां से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनने का अधिकारी बन जाता था। अगर वो स्कूल ही नहीं गया
तो फिर वो शूद्र की कक्षा में, जैसे उसने मां के गर्भ से जन्म लिया है, जब वो पढ़ा ही नहीं तो शूद्र था तो शूद्र ही बना रहा, वो आगे नहीं बढ़ पाया। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको द्विज कहा जाता है उस कक्षा में वो नहीं गया। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज के रूप में आने के बाद भी आपको याद हो तो पहले आया था कि उपनयन संस्कार के बाद जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो विशिष्ट ज्ञान के लिए वेदाध्ययन किया करते थे। सामान्य तौर पे सभी वेदों का अध्ययन करते थे, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, ब्राह्मण भी, लेकिन विशिष्ट ज्ञान के लिए उनको, और वहां से उनका तीसरा, जो ब्राह्मण होते थे उनका तीसरा जन्म माना गया। और क्षत्रिय वैश्य ये द्विज यानी 2 जन्म ही इनके हुए, क्योंकि गुरु के पास से इनको दीक्षाएं नहीं मिला करती थी, उपनयन संस्कार और शिक्षा मिलती थी। जो शिक्षा और दीक्षा 2 शब्द हैं, दीक्षा ब्राह्मणों को मिला करती थी, और उसके बाद वो ब्राह्मण जो हैं इस प्रकार की दीक्षा लेकर के दीक्षित हुआ करते थे कि वो समाज की सेवा का व्रत लेते थे। उनके लिए अपना स्वार्थ कोई महत्व ही नहीं रखता था। निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपने दुख से द्रवित होता है उसको मक्खन कहते हैं। पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता, लेकिन दूसरों के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए उनको संत, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ये दीक्षा उनको दी जाती थी, और जो इस कक्षा में आ सके वही ब्राह्मण बनने का अधिकारी था। अब मान लीजिए किसी ने जन्म लेने के बाद मेहनत ही नहीं की है, वो पढ़ा ही नहीं, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगा, वो गुरुकुल में ही नहीं गया, तो ब्राह्मणत्व तक पहुंचने की तो कोई बात ही नहीं आ जाती है। वो वैश्य क्षत्रिय बनने का भी अधिकारी नहीं रह जाता है, द्विज नहीं बन सकता है, क्योंकि जब पढ़े ही नहीं है तो आगे करेगा क्या वो। आज भी तो आप इसी चीज पे जोर देते हैं कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। सरकार इसके लिए फ्री शिक्षा, सर्व शिक्षा, तरह तरह के अभियान चलाती है। अभी ये लॉकडाउन चल रहा था तो ये कहा गया शिक्षकों से कि आप स्कूल में बुला के नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप गलियों में जाकर के, हमारे गुजरात में गली को सेरी बोला जाता है, तो बोले सेरी शिक्षण कीजिए, वहां जाकर के बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाई चालू रखिए। क्योंकि कुछ वर्ग ऐसा था जो टैबलेट अफोर्ड नहीं कर सकता, जिनके पास अपने मोबाइल नहीं, तो आप उनको ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते थे। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, गलियों में जाकर के, उनकी गली में जाकर के किसी चबूतरे पे बैठ करके आप बच्चों को इकट्ठा करो, उनको पढ़ाना चालू रखो। ये नहीं हो जाए कि बच्चों का पढ़ना बंद हो जाए। तो सरकार आज भी इस चीज का प्रयत्न करती है कि आप शूद्र की कक्षा में ना रह जाएं, आप उससे ऊपर आए, आप द्विज बने। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ता है, फिर आप कहें कि उसको अधिकार होना चाहिए वेद पढ़ने का, फिर आप कहें कि उसको अधिकार होना चाहिए। भाई जन्म से किसी का यह अधिकार नहीं छिन जाता है। जब उसने स्वयं वर्ण कर लिया है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, फिर आप कहें कि नहीं उसको ब्राह्मण बनने का अधिकार होना चाहिए, कैसे हो सकता है? आप कहें उसको ऐसा अधिकार होना चाहिए, कैसे हो सकता है? भाई तभी तो हमारे यहां किसी भी नौकरी में सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है? डिग्री देखी जाती है कि आप थोड़ा स्कूल गए हो, नहीं गए हो। अगर आप नहीं गए हो, 4वीं क्लास तक पढ़े हो, तो आपके पास अधिकार है कि आप सेवक की नौकरी कीजिए, आप बन जाइए प्यून। तभी तो ये बात है ना कि आप 4वीं क्लास तक पढ़े हो तो आप प्यून बन जाइए। क्यों वहां पे नहीं रखा है कि प्यून के लिए कम से कम 10वीं तक पढ़ा हुआ उसको होना चाहिए? क्योंकि अगर जिसने प्राइमरी क्लियर कर लिया है वो तो हमारे यहां द्विज की कक्षा में आ जाएगा, वो तो द्विज की कक्षा में आता है, प्राइमरी तक ही पढ़ा है तभी वो शूद्र की कक्षा में आता है। चलिए एक उदाहरण आपको देते हैं कि आप किस प्रकार से चयन करते हैं, वर्ण करते हैं उसका। मैं अपने घर का उदाहरण देता हूं। मेरी छोटी पुत्री ने क्लियर कहा कि मुझसे इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़ी जाएंगी, मैं इससे अच्छा इंजीनियर बनना पसंद करूंगी। अब उसने बीई किया, अभी बीई उसका कंप्लीट हुआ, कंपनी ने बहुत अच्छी ऑफर दी उसको, लगभग 6 लाख का पैकेज दिया, परसेंटेज बहुत अच्छे थे कि आप आ जाइए हमारी कंपनी में, और जो कैंपस इंटरव्यू होते हैं उसमें। दूसरी तरफ उसके पास से ऑफर आई, इधर उसने एमई में एडमिशन लिया और ऑफर आई जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उसी कॉलेज से कि आप यहां पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब उसके पास ऑफर आई कि पढ़ाना शुरू कर दो, एक तरफ कंपनी की ऑफर है कैंपस इंटरव्यू में,
और वहां उससे 6 लाख से ऊपर का पैकेज मिल रहा है, और यहां उसको 6 लाख या 4 लाख भी नहीं मिल रहा है। तो वो कहती कि नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगी, मैं कंपनी में नहीं जाऊंगी। अब उसके पास दोनों ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कंपनी में नौकरी करने का, एक ऑप्शन है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे पसंद क्या है, तो मुझे पढ़ाना पसंद है। तो छोटा पैकेज होने के बाद भी उससे आधा भी यहां देना उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने पसंद क्या किया कि नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगी बच्चों को। ये है, आप चयन करते हैं, आप वर्ण करते हैं कि आपको क्या करना है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। एक डॉक्टर है, वो अपना बिजनेस चलाता है कि अगर इतनी फीस नहीं तो हम पेशेंट को नहीं देखेंगे। बाहर ही वो रिसेप्शनिस्ट को बैठा देता है कि पहले आप उससे इतनी पैसे जमा करवा लो, उसका ये सब बना दो, उसकी हिस्ट्री लिखवा लो, और उसके बाद ही हमारे रूम में वो आएगा। तो बढ़िया, वो डॉक्टर होके भी पहले वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा होता है कि वो अगर भूल से भी किसी का मैसेज भी आ जाए ना, तो उसके घर भी चला जाएगा, उसको देख भी लेगा, और देखने के बाद वो कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी खराब हालत है, दवा भी अपने पास से दे देगा। और पैसे अगर उसके पास नहीं है तो ये नहीं सोचेगा कि इसके पास से मुझे पैसा क्यों नहीं मिला। या क्लिनिक पे भी जो पेशेंट आएगा उसको देखेगा, सब कुछ करेगा, और दिन पेशेंट कह दे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है डॉक्टर साहब, तो अपनी जेब से दवा भी दे देगा। क्योंकि बहुत सारे एमआर जो मिलने आते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत सारी दवाएं ट्रायल बेस पे इन डॉक्टर्स को दे के जाते हैं, तो इनके पास इस तरीके की दवाएं रखी होती हैं। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं जनरल लोगों को कि वहां से ले लेना मेडिकल स्टोर से, वो दवा अपने पास से उसको दे करके और भैया जाओ। तो भैया दोनों डॉक्टर में अंतर हो गया। एक ने सेवा का व्रत लिया है, वो ब्राह्मण की कक्षा में आएगा, और एक ने व्रत लिया है किस चीज का, व्यापार का, कि नहीं साहब पैसा नहीं है तो मैं इलाज नहीं करूंगा। चलिए जरा हम शिक्षकों की भी बात कर लें। शिक्षक कैसे होते हैं? कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि पढ़ाएंगे, पहले इतनी फीस भर दो, इतनी दक्षिणा दे दो, तो आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, तो आप हमारे यहां पढ़ सकते हो। कालिदास लिखते हैं मालविकाग्निमित्रम में, तम ज्ञान पण्यम वणिजम बदंती। वो ज्ञान की दुकान लगाने वाला व्यापारी है, उसको ज्ञान का व्यापारी कहा जाएगा, उसको ब्राह्मण की कक्षा में नहीं रख सकते। एक विद्या का दान होता है और एक विद्या का व्यवसाय भी होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद भी आप किस चीज का वर्ण कर रहे हैं, यह आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी जो शिक्षक है वो एक ब्राह्मण की कक्षा में आ गया, अब दूसरा भी शिक्षक है तो सवर्ण हुआ। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर डॉक्टर को जैसे पसंद करता है, एक इंजीनियर इंजीनियर को जैसे पसंद करता है, इसको वर्ण व्यवस्था कहा जाएगा। और ये विवाह अगर होंगे तो ये सवर्ण विवाह होंगे, सजातीय विवाह होने चाहिए, ऐसा कहीं भी मनुस्मृति नहीं लिखती है। मनुस्मृति क्या लिखती है कि आप सवर्ण में विवाह कीजिए। अब आपने जिस वर्ण का चयन किया है, अगर उसी वर्ण के व्यक्ति के साथ, अब मान लीजिए कि पति की मानसिकता तो व्यापार वाली है, वो ऐसा डॉक्टर है कि जो ये कहता है कि साहब बिना फीस के और मैं तो इलाज नहीं करूंगा। पत्नी भी डॉक्टर है, लेकिन वो कहीं सेवा का व्रत लेके बैठी हुई है, वो ब्राह्मण वर्ण वाली है। तो दोनों डॉक्टर होने के बाद भी वो सवर्ण अगर नहीं है तो साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जीवन में दोनों का बैलेंस बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक कुछ चाहेगा, दूसरा कुछ चाहेगा, और फिर रोज टसल होगी, रोज झगड़ा होगा, रोज परेशानी होगी। तो यहां सवर्णता की जो बात की गई है वो बहुत ही जरूरी है। अब आप कहेंगे ये पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा भाई? यही तो बात है। सबसे पहले इसी चीज को कहा गया है कि इस चीज का पता कुल से लग जाता है, इस चीज का पता व्यक्ति के नेचर से लग जाता है, इस चीज का पता आपको समाज में उसके व्यवहार से लग जाया करता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप जब जीवन में उसके साथ रहेंगे तभी आपको पता लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो भैया
सवर्णता का होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात जो मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं वो ये कि जन्म से सिर्फ जाति होती है और यहां जाति की कहीं पे कोई भी बात नहीं की गई है। यहां सिर्फ वर्ण की बात की गई है और वर्ण वही होता है जिसका आप चयन करते हैं, जिसकी आप पसंदगी करते हैं और जिसका आप वर्ण करते हैं। क्यों करके सवर्ण कन्या या सवर्ण वर के साथ विवाह की बात की जाती है। अब मान लीजिए कि किसी शूद्रा के साथ, शूद्रा यानी किसी अनपढ़ के साथ, यहां जाति को बिल्कुल मत जोड़िए। मान लीजिए कि घर पे कोई काम करने आती है, काम वाली है, और कहीं व्यक्ति का ध्यान उसके ऊपर चला गया, पसंद आ गई, उसी के साथ विवाह कर लिया। अब अगर वो पढ़ी लिखी तो अच्छी बात है कि वो आपके वर्ण की है, सिर्फ मजबूरी में वो काम कर रही थी। हो सकता है कि इस प्रकार की बुद्धि वाली हो जो कि उसने इसीलिए आपसे विवाह किया हो। लेकिन अगर वो अनपढ़ है, उसकी विचारधारा पूरी, उसका वर्ण ही इस प्रकार का अगर है, तो उससे जन्म लेने वाली संतान को वो ब्राह्मणत्व के संस्कार तो नहीं दे पाएगी, क्योंकि स्वयं पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी। अब बच्चों को जब वो प्रारंभ में ये संस्कार ही नहीं दे पाएगी कि उनको पढ़ना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, तो बच्चे आकर के शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करें, ये बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए इस बात को कहा गया है कि अगर आपको अपने कुल की ऊर्ध्व और ऊर्ध्व गति करनी है तो आपको इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। आगे संस्कारों की बात आएगी, पाणिग्रहण संस्कार की पद्धति की बात आएगी, आप सब चीजों का विचार कीजिएगा। भाई संस्कारात द्विज उच्यते, खाली ब्राह्मणत्व की बात नहीं है। उत्तम रूप से, उत्तम ढंग से, उत्तम वर्ण से जब आपका विवाह होता है ना, जब पद्धति उत्तम होती है, जब सारे संस्कार उत्तम होते हैं, तो वो संतति उत्तम होगी। ये सबसे बड़ा इसका कारण है। और कोई नहीं चाहता है कि हमारी संतान श्रेष्ठ ना हो, हमारी संतान उत्तम ना हो। इसमें हमारे जितेंद्र जी की उन बातों का जवाब भी आ जाता है जो ये पूछ रहे हैं कि क्या कन्याओं को शिक्षा का अधिकार है। जब ब्राह्मण वर्णी कन्या कही गई है तो ब्राह्मण वर्ण उसी कन्या का होगा जिसने सेवा का व्रत धारण किया है, जिसने सेवा पसंद की है, जो ब्राह्मणत्व को धारण करती है। और ब्राह्मणत्व अनपढ़ में कभी नहीं माना गया है। इसी प्रकार से जिसने क्षत्रियत्व का व्रत धारण किया है वही क्षत्रिय कन्या मानी जाएगी। ये जन्म के आधार पे आप मान रहे हैं दैवायत्तम कुले जन्म, किस कुल में मेरा जन्म होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर तय करता है, ये दैव तय करता है कि मैं कहां जन्म लूं। मदायत्तम तो पौरुषम, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, ये मैं तय करूंगा कि मैं किस चीज का चयन करूं, मैं किसका वर्ण करूं, मैं क्या करूं। तो भैया यहां कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार था या नहीं था। एक उदाहरण इसके लिए भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो पढ़ लिख के MBBS बना, उसके यहाँ एक कंपाउंडर है, वो तो नहीं पढ़ा, उसने डिग्री भी नहीं प्राप्त की, और वो आराम से उसके यहाँ बैठ करके नौकरी करता है, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा प्रिस्क्रिप्शन, ये दवा देनी है, ये इंजेक्शन देना है। अब नित्य प्रति वो इस चीज को प्रैक्टिस में देखता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, उसको लगने लग गया कि साहब मैं डॉक्टर हो गया, क्योंकि मुझे तो हर मर्ज का इलाज पता है, डॉक्टर साहब इस प्रकार से दवा देते हैं। तो क्या आप मानेंगे कि उसको ये अधिकार हो गया कि डॉक्टर की जगह वो डॉक्टर बन के लोगों को दवा देने लग जाए? तब आप कहेंगे कि झोला छाप डॉक्टर है। भले उसकी दवा लोगों को फायदा कर रही हो, भले वो लोगों की सेवा कर रहा हो, लेकिन उसको डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है। ये कानून भी नहीं देता है और ये अधिकार आप भी उसको नहीं देंगे। ये है कि शूद्र होने के बाद भी वो किसी अन्य वर्ण की व्यवस्था में दखलंदाजी करे, इस चीज की मनाही है। एक और उदाहरण देखते हैं। किसी कलेक्टर के ऑफिस में कोई प्यून है, होता क्या है कि किसी कागज पे सिग्नेचर करना है, कलेक्टर का सिक्का लगता है और उसकी सिग्नेचर होती है। कलेक्टर तो बदलते रहते हैं, सिक्का वही रहता है, जिसको आप स्टैंप कहते हैं। और स्टैंप वो तो प्यून के अधिकार में होता है, प्यून की रेंज में तो होता ही अधिकार में होना हो, क्योंकि कभी भी स्टैंप अपने आप कलेक्टर तो लगाता नहीं है,
वो तैयार करेगा डॉक्यूमेंट और दे दिए गए, प्यून उठा करके सबको स्टैंप मारेगा और फिर सिग्नेचर में आएगा तो वो सिग्नेचर करेगा। अब अगर मान लीजिए किसी अनधिकृत कागज के ऊपर कोई प्यून वो स्टैंप को लगा देता है, कलेक्टर की सिग्नेचर को भी कोई वो थोड़ी प्रिस्क्राइब सिग्नेचर है कि सभी जगह पे भेज दिए जाएंगे कि ये इस जगह का कलेक्टर, उसकी सिग्नेचर इस तरीके की है, कोई भी डॉक्यूमेंट आए आप इस सिग्नेचर के साथ चेक कीजिएगा। फिर सिग्नेचर तो प्यून अपने भी कर दे। अरे थोड़ा एक इंग्लिश प्रकार का सिग्नेचर ही तो चाहिए। लेकिन क्या इस व्यवस्था को आप योग्य मानेंगे? यानी जब भी कोई अनपढ़ व्यक्ति जिसने शूद्रत्व का वर्ण किया है, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो कंपाउंडर जैसा कार्य करता हो, जो सेवा का कार्य करते हैं, अगर वो उस धर्म को छोड़ करके और ब्राह्मण के कार्यों को वो करने लग जाए तो इसके लिए मना किया गया है। अब वो वेदाध्ययन आप मान लें या आप इस प्रकार के व्यवहार मान लें, वो सामाजिक व्यवस्था को भंग करते हैं, तोड़ते हैं। इसलिए उसका निषेध है कि शूद्र वर्ण वाला व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण वर्ण के काम नहीं कर सकता है। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य मिले होंगे। यही है इस चैनल का सबसे बड़ा कर्तव्य कि वो आपके जो मन के प्रश्न हैं उनको क्लियर करे। समाज में क्या चल रहा है उन कुरीतियों को मैं दूर करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं ये आप तक पहुंचाना, ये मेरे लिए संभव है और वो मेरा प्रयास है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। देखते रहिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः धन्यवाद।